हेलो स्टूडेंट्स, इंडस स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है और मैं अभिषेक आनंद आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिजिक्स में हम लोग जो डिस्कस प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं वो कर चुके थे सिग्निफिकेंट, और साथ में सिग्निफिकेंट से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन किए थे। और सिग्निफिकेंट के बाद हम लोग जो डिस्कस किए थे वो किए थे कि एडिशन ऑफ सिग्निफिकेंट। अब दूसरा जो डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट। तो हम लोग नया टॉपिक ला रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट। चलिए देखिए, हम लोग जो न्यू टॉपिक चल रहे हैं थे तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सिग्निफिकेंट क्या है, तो इसको जानने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि कह रहा है कि इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट एज दैट ऑफ द ओरिजिनल नंबर विथ मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। सबसे पहले हम लोग करते क्या है इसमें कि किसी भी सिग्निफिकेंट का प्रोडक्ट या डिवीजन निकालना हो तो पहले उसको हम लोग प्रोडक्ट कर लेते हैं, उसके बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट को हम लोग देखते हैं। जब इक्वल सिग्निफिकेंट हो तब तो किसी को देख सकते हैं। और फॉर एग्जांपल देखो, जैसे 2.1 और 2.1, तो 2.1 और 2.1 है तो इसको हम लोग पहले मल्टीप्लाई करो। जैसे सिंपल करते हो तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4.41। अब 4.41 आ गया तो अब सबसे पहले हम लोग सिग्निफिकेंट देखेंगे। तो इसका सिग्निफिकेंट क्या है, 1 2 सिग्निफिकेंट है। इसका सिग्निफिकेंट क्या है 2। अब यहां पर देखना कि 4.41 में इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा 1 2, यानी हम लोग लिख सकते हैं 1 2 यानी सिग्निफिकेंट हो गया 4.4। ये हो गया 4.4, ये तुम्हारा सिग्निफिकेंट हो गया। और जब भी हम लोग मिनिमम सिग्निफिकेंट लेंगे तो हम लोग राउंड अप में लेंगे, तो इसका आंसर यही हो गया 4.4, यही आंसर हो गया इसका। क्योंकि देखो रूल भी यही कहता है, रूल कहता है कि इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन इन द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट एज दैट ओरिजिनल नंबर विथ मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। कह रहा है कि जैसे हम लोग को जब भी सिग्निफिकेंट चेक करना हो तो सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट करते हैं। अब प्रोडक्ट करने के बाद जो ओरिजिनल आता है तो उसके मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट देखते हैं। तो यहां मिनिमम का, यहां तो दोनों इक्वल ही है तो इसलिए यहां पर कोई भी ले लो। कितना अंक के बाद लेना है 1 2 अंक के बाद लेना है, तो इसका आंसर क्या हो गया 4.4 हो गया। तो यही तुम्हारा आंसर हो गया 4.4। 2.1 इंटू 2.1 का जो प्रोडक्ट आया वो 4.4। अब पहले इसको देख लो, इसको सबसे पहले देखोगे तो इसका सिग्निफिकेंट क्या होगा 5। इसका सिग्निफिकेंट कितना होगा 2। अब दोनों को प्रोडक्ट कर लो, तो दोनों को प्रोडक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा 32.6728। 32.6728। इसको मल्टीप्लाई जैसे सिंपल करते हो सब, तो इसका जो आएगा रिजल्ट 32.6728 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेना सब। अब इसके बाद इसका सिग्निफिकेंट कितना है 5 और इसका सिग्निफिकेंट कितना है 2, तो हम लोग मिनिमम सिग्निफिकेंट रखते हैं। तो मिनिमम क्या होगा 1 2, तो 32 हो गया 2 अंक के बाद, लेकिन हम लोग को राउंड अप में लेना है। तो राउंड अप में ये जब 5 या 5 से अधिक हो तो 1 बढ़ जाता है, तो ये 6 है, तो इसलिए राउंड अप में हमारा क्या हो जाएगा 33 आंसर हो जाएगा। फिर से देख लो इसको, हम कह रहे हैं कि इसका सिग्निफिकेंट 5 है, इसका सिग्निफिकेंट 1 2 3 है। दोनों को पहले प्रोडक्ट कर दिया तो ये रिजल्ट आया।
अब हम लोग मिनिमम सिग्निफिकेंट देखेंगे। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट क्या है? 2 है। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट 2 है, तो 1 2 यानी 32 देखते हैं। उसके बाद यहां पर हम लिखवाए हैं ओरिजिनल नंबर विथ मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। हम लोग क्या रखते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट रखते हैं। तो मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट क्या है? 32, और 32 के बाद जो डेसिमल है 5 या 5 से अधिक होता है तो 1 बढ़ जाता है। तो यहां क्या है? 6 है, तो 1 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 33 हो जाएगा। तो इसका सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा? 33 आंसर। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देख सकते हो सर। 0.92 बाई 4.26। अब देखो इस दोनों को सिंपली पहले डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करोगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0.21126 आ जाएगा, यही रिजल्ट आएगा। अब हमने तुमको क्या बोला कि जब भी दो नंबर का डिवीजन का या मल्टीप्लिकेशन का सिग्निफिकेंट देखना है तो सबसे पहले हम लोग इसको प्रोडक्ट कर लेते हैं, या जो डिवीजन है तो डिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद मिनिमम सिग्निफिकेंट देखते हैं। तो इसका सिग्निफिकेंट कितना है? 0 का तो लेते नहीं है, 1 2, तो इसका सिग्निफिकेंट कितना हो गया? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब देखो इसका सिग्निफिकेंट कितना हो गया? 1 2 3, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब इसका मिनिमम क्या है? मिनिमम, तो मिनिमम देख लो, 0 वाला तो लेते नहीं है। 1 2 यानी मिनिमम 2 है, तो क्या हो गया? इसका राउंड अप में जो हो गया इसका आंसर 2.1, यही आंसर हो गया 2.1। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका राउंड अप में आंसर हो गया 2.1। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन हो तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, फर्स्ट में हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और दोनों का सिग्निफिकेंट देखेंगे। दोनों का सिग्निफिकेंट में जिसका मिनिमम सिग्निफिकेंट होगा वही हम लोग सिग्निफिकेंट लेते हैं। जैसे 2.1 है तो 2.1 और 2.1 मल्टीप्लाई कर लिए तो 4.4 आया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसका सिग्निफिकेंट देखो 2 है, इसका सिग्निफिकेंट 2 है, तो 2 अंक के बाद तो 1 2 यानी इसका क्या हो गया? 4.4 आंसर हो गया। अराउंड में लेते हैं, जब 5 या 5 से अधिक हो तो 1 बढ़ जाता है, ये भी ध्यान रखना है। अब जैसे देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये रिजल्ट आया। अब इसका सिग्निफिकेंट कितना है? 3 और 2 5, 5 आया सिग्निफिकेंट। इसका सिग्निफिकेंट कितना है? 0 का तो सिग्निफिकेंट हम लोग लेते ही नहीं है, तो 1 2 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। अब हम लोग देखते हैं 1 2 32 आया। अब 32 के बाद वाला अंक 6 है, 5 या 5 से अधिक होता है तो रूल बताए हैं राउंड अप वाला में, जाकर प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखो, 1 बढ़ जाता है। तो इस अनुसार हमारा इसका आंसर आया 33। अब इसको डिवीजन करो, 0.92 है, 2 सिग्निफिकेंट, 4.26 3 सिग्निफिकेंट, दोनों को डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि मिनिमम सिग्निफिकेंट देखते हैं। तो मिनिमम क्या है? 2, तो हम लोग 0 का तो होगा नहीं, 1 2 यानी 2.1 हो गया। इसके बाद वाला नंबर 5 से कम है इसलिए 1 नहीं बढ़ेगा यहां, तो यही इसका रूल हो गया। तो आप लोग इसको मल्टीप्लिकेशन समझ गए और डिवीजन भी समझ गए। अब आप लोग इसको लिख लीजिए। लिख लिए? मिटाते हैं। देखो हम लोग जो अभी जो जस्ट क्वेश्चन किए थे तो वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पर किए थे, और साथ में हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं। तो हम लोग अब नया जो कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन ला रहे हैं यही है, सोल्व द फॉलोइंग एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। पहला है ऐड करना है, दूसरा में सब्ट्रैक्ट करना है, तीसरा क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है और चौथा डिवाइड है, फिफ्थ में मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं, इसमें जो बोला है कि ऐड करिए, तो पहले तो हम लोग जैसे सिंपली ऐड करते हो ऐड करो। क्योंकि देखो एडिशन में हम लोग दो चीज को ध्यान रखते हैं, जैसे इसमें ये सारा है 6.2 ग्राम, 4.33 ग्राम, 17.456 ग्राम। तो यदि मान लो कि ये एक ही यूनिट में चेंज करना है, मान लो कि सपोज दैट ये केजी में रहता
तब हम क्या करते, या सारा को केजी चेंज कर देते, इसको केजी में चेंज कर देते, या इस केजी को हम लोग ग्राम में चेंज कर देते। कोई एक यूनिट में रखना है तभी एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन में जो है ग्राम है, सारा क्या है, ग्राम है, तो हम लोग सब ऐड कर सकते हो, चूंकि एक ही यूनिट है, अलग अलग यूनिट नहीं है। लेकिन यही ग्राम के जगह पर केजी रहेगा तो हम लोग ग्राम को केजी में चेंज कर देंगे या केजी को ग्राम, किसी एक यूनिट में चेंज करेंगे। तो सिंपली पहले ऐड करो 6.2 4.33 17.456, ये हो गया 6 8, ये हो गया 9, ये हो गया 6 4 10 7 17, ये हो गया 1 2 27.986। अब देखो ये कितना अंक तक है, डेसिमल प्लेस 1 डेसिमल प्लेस। ये कितना अंक तक है, 2 डेसिमल प्लेस। ये कितना अंक तक है, 3 डेसिमल प्लेस। अब देखो इसमें हम लोग ये तो देख लिए कि पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 3, तो इसमें हम लोग मिनिमम डेसिमल प्लेस रखते हैं। तो मिनिमम क्या है, यहां पर 1 पॉइंट तक, ये तो हम लोग 27 के बाद मिनिमम क्या रखेंगे, 27 के बाद तो डेसिमल प्लेस एक अंक तो हो जाएगा 27.27.9, ये हो गया। अब तुम जानते हो कि 5 या 5 से अधिक होता है तो ये एक बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा क्या, 28.0, यही आंसर हो गया। सिंपल है, पहले इसको ऐड करेंगे और इसका मिनिमम डेसिमल प्लेस कितना है, 1। रूल भी हम लिखवाए भी हैं। तो हमारा ये 3 अंक तक है, लेकिन हम 3 अंक तक नहीं लेंगे, 1 अंक तक 27.9, और ये चूंकि 5 या 5 से अधिक हो जाता है तो हम लोग का 1 बढ़ जाता है। यानी यहां हम कितना डेसिमल प्लेस तक लेंगे, फर्स्ट डेसिमल प्लेस। ठीक है। अब दूसरा देखो, हम लोग सब्ट्रैक्ट करो, दोनों केजी में है, सब्ट्रैक्ट करना भी आसान है। सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 63.54 kg फ्रॉम 187.2 kg। हम लोग को ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। 187.2 अब आए 63.54 kg, इसको सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट बताओ हमको कितना आया। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 123.66 kg। आ जाएगा 66 kg। देखो एकदम सिंपल, सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब कह रहा है कि ये तो हम लोग सब्ट्रैक्ट तो कर दिए, लेकिन ये कितना डेसिमल तक है, 1 डेसिमल प्लेस। ये कितना अंक तक है, 2 डेसिमल प्लेस। तो मिनिमम डेसिमल प्लेस कौन है, 1। तो देख लो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 123.6, यही हो गया। लेकिन हम बार बार बोल रहे हैं कि राउंड अप वाला रूल याद करो, 5 या 5 से अधिक होता है तो 1 बढ़ जाता है, 5 से कम होता है तो हमारा क्या हो जाता है, वही रह जाता है। तो इस तरह हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि 123.7, आंसर जो हो गया 123.7, यही आंसर हो गया। तो सब्ट्रैक्शन तो तुम लोग सीख गए। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो इसको पहले सिंपली मल्टीप्लाई कर लो, जैसे रूल होता है 75.5, 125.2 और 0.51, जैसे रूल जानते हो तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं 4820
4820 पॉइंट हो जाएगा 826 यही है। देखो इसको सिंपली जैसे मल्टीप्लिकेशन तुम लोग बचपन क्लास में पढ़े हो तो वही मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है कि मल्टीप्लिकेशन कर लो तो जो मिनिमम सिग्निफिकेंट हो वही ले लो, राउंड ऑफ कर दो। तो इसका सिग्निफिकेंट कितना है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका जो है कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका कितना है? 3 और 1 4 सिग्निफिकेंट फिगर। और ये तो खत्म हो गया, इसका कितना हो गया? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब देखो इसका मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर, हम बार बार बोल रहे हैं कि मिनिमम हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर क्या है हमारे पास? 2। तो हम लोग देख लो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे तो 7 हो जाएगा, लेकिन हम लोग 2 ही अंक तक लेंगे, 4 8, यानी 2 ही अंक तक लेंगे और हमारा सिग्निफिकेंट हो जाएगा, इसका वैल्यू जो हो जाएगा वो 4800 हो जाएगा, यानी 4800 यही हो गया। क्योंकि हम लोग 2 ही अंक तक लेते हैं और इसके बाद यदि 0 हो तो सिग्निफिकेंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता है। समझ गए? तो इसका कितना आंसर हो गया? 4800 हो गया। 4800 राउंड अप में 2 ही अंक तक लेंगे। कितना अंक तक? 2 ही अंक तक सिग्निफिकेंट फिगर, यह ध्यान रखना है। मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं क्योंकि इसमें 3 4 2 है, तो हम लोग मिनिमम क्या है? 2, तो यही लेंगे 1 2 और उसके बाद हम लोग 0 0 कर देते हैं। क्योंकि कोई भी सिग्निफिकेंट फिगर का रूल होता है, आप पीछे पढ़े भी हो कि हमारा कोई भी नंबर का नन निगेटिव नंबर या नन पॉजिटिव नंबर या कोई भी नन जीरो नंबर बोल दो, उसके बाद यदि कोई 0 होता है तो उसका सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोग 48 के बाद यदि 0 है तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करेंगे, इसलिए 2 ही माना जाएगा। राउंड ऑफ में यही ले लेंगे। अब देखो हमारे पास कैलकुलेशन करके बताओ चौथा, 4 नंबर से बताओ जल्दी से, क्विक कैलकुलेशन करो। सब कर लिया? देखो 4 नंबर का कैलकुलेशन जो आता है 10.1795, इसका तुम लोग कैलकुलेशन करोगे तो 10.1795 इंटू 10 पे पावर 3 यही आएगा। तुम लोग कैलकुलेशन करना, कैलकुलेशन तुम लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, वो तो बचपन क्लास में तुम लोग पढ़ा भी होगा। तो यही कैलकुलेशन आएगा 10.17 क्या आ जाएगा? 95 इंटू 10 पे पावर 3 ये आ जाएगा। अब हम लोग इसका मिनिमम सिग्निफिकेंट देखो, तो देख लो सिग्निफिकेंट, इसका सिग्निफिकेंट क्या हो जाएगा? इसका सिग्निफिकेंट 3, इसका सिग्निफिकेंट 3, इसका सिग्निफिकेंट 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो हम लोग मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर लेते हैं, तो मिनिमम यहां सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 10.1 1 2 3, यानी कहने का मतलब हो गया 10.1 1 हो गया इंटू 10 पर पावर 3 यही हो गया। और लेकिन एक चीज हम लोग हमेशा ध्यान रखना इस टाइप के क्वेश्चन में कि जब भी 3 अंक के बाद 5 या 5 से ज्यादा हो तब 1 बढ़ जाता है राउंड ऑफ में, और कम हो तो क्या हो जाता है? वही रह जाता है। तो यहां चूंकि 7 जो है 5 से ज्यादा है, इसलिए राउंड ऑफ में ये बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 10.2 इंटू 10 पे पावर 3 यही आंसर हो गया। तो इसका आंसर हो गया 10.2 इंटू 10 पे पावर 3। तो समझ गए आप लोग? तो इसको लिख लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और जितना भी हम लोग क्वेश्चन कराए हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसको जाकर आप लोग क्या करो? रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, फिर हम नया टॉपिक लाएंगे। ठीक है? ठीक है, बाय।